इंडिया की ए ने बी है मुझे, हाँ चलो बी कह लो आप लोग आगे, मेरी नजर में अब बी है सी है, क्योंकि इंडिया की बी स्ट्रेंथ मैं यहाँ बैठ के बता दूं, मैं घंटे के फैंस के लिए जो इंडिया ने पाला है, ये हाँ। तुम्हें आईपीएल की वजह से बी लग रही है, हाँ। इंडिया की बी भी नहीं है ये, हाँ। इंडिया की बी में श्रेयस अय्यर, इंडिया की बी में शार्दुल ठाकुर, ईशान इंडिया की किशन, बी किशु में किशु इशू मेरा। किशु, हाँ। कोयला का शाहरुख खान, हाँ। इंडिया की बी में दीपक चार, दीपक चार। ये लोगों से ज्यादा क्रिकेट खेले में जो बच्चे आए खेलने। आप देखो कि इनकी अप्रोच चेंज नहीं हुई और उन्होंने फैसला किया कि हम एग्रेसिव खेलेंगे, हम अटैक करेंगे जिम्बाब्वे की टीम को। ये छोटी टीम है, ये मिनो टीम है, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब यह फर्क है इस यंग इंडियन टीम में और पाकिस्तान की टीम में जो आप वर्ल्ड कप की बात करते हो। अगर बाबर आजम ऐसी 100 करता तो, अबे इतनी फिटनेस होती तो खाना खंडे के साले। जायसवाल की तो रोहित ने कैटेगरी अलग करवा दी कि तू बड़ी टीम का प्लेयर है, हाँ। तू हम बड़ों में सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा है वो, हाँ। वो इस टीम में भी होना चाहिए था, लेकिन उसको उन्होंने कहा बेटा तेरी क्लास अलग हो गई, तो अब अभिषेक के सामने बुरा नहीं मानना। तो छक्कों की उसने, ये आ रहा छक्का हम ऐसे देख रहे हैं, ये आ रहा छक्का ऐसे देख रहे हैं, ये आ रहे भाई वो छक्कों की तो बारिश लगा रहा है बंदा, वो तो छक्कों चौकों की बारिश लगा रहा है। पाकिस्तान ने भी जिम्बाब्वे जाना है ना, खेलनी है ना पाकिस्तान ने भी सीरीज। अब आप मेरे से यहाँ लिखवा कर ले लो, कॉपी पेंसिल उठाओ, लिखो उसके ऊपर कि T20 के अंदर जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाएगा तो पाकिस्तान अपनी बी टीम नहीं लेकर जाएगा, सारी मेन टीम पाकिस्तान खिलाएगा। और जिस तरह से रिंकू सिंह पर बातें बनी, अभिषेक पर बातें बनी, ओवरऑल शुभमन पर बातें बनी, इंडिया की टीम पर बातें बनी, सी टीम भेज दिया यंग, सारी बातों के जवाब आज मिल गए। तो अब रिंकू अपना गेम इधर है ना तो इधर लेके जाएगा कि भाई मुझे ना भुला देना। रिंकू है आपका, ये गेम आप लोग कब समझोगे भाई, जो मुल्क के लिए खेलते हैं। बता दिया ये जो यंग टीम गई है ना, जो हम पर एक भरोसा करके भेजा गया है, भाई साहब हमने दिखा दिया है। हमारी अगर बात करें पाकिस्तान की तो आपको पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता, यंग टीम तो हम बेचते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लेजेंड और सीनियर बेचते हैं, वो भी हार कर आ जाते हैं। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानियों को खुशियां मनाने के बहुत कम मौके मिलते हैं, क्योंकि उनकी टीम तो कुछ खास कर नहीं पा रही है, तो इसलिए वो भारत की हार में अपनी जीत देख रहे हैं। जब टीम इंडिया को पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे ने हराया था, तब पाकिस्तानियों ने काफ़ी खुशियां मनाई थी और टीम इंडिया को काफ़ी ट्रोल किया था। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था कि टीम इंडिया जो अभी अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है, उसको जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम ने हरा दिया और ये आईपीएल का टैलेंट यहाँ पर चला ही नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों की खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिकी नहीं और मात्र 24 घंटों के अंदर ही टीम इंडिया ने दूसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 100 रनों से पीटकर अपना बदला ले लिया और इसी के साथ ही पाकिस्तानियों के मुंह पे करारा तमाचा भी मार दिया और दिखाया कि आईपीएल का टैलेंट क्या होता है। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया मैच में मिली जीत के बारे में क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडिया की ए ने बी है मुझे, हाँ चलो बी कह लो आप लोग आगे, मेरी नजर में अब बी है सी है, क्योंकि इंडिया की बी स्ट्रेंथ मैं यहाँ बैठ के बता दूं, मैं घंटे के फैंस के लिए जो इंडिया ने पाला है, ये हाँ। तुम्हें आईपीएल की वजह से बी लग रही है, हाँ। इंडिया की बी भी नहीं है ये, इंडिया की बी में श्रेयस अय्यर, इंडिया की बी में शार्दुल ठाकुर, ईशान इंडिया की किशन, बी किशु में किशु इशू मेरा। किशु, हाँ। कोयला का शाहरुख खान, हाँ। इंडिया की बी में दीपक चार, ये लोगों से ज्यादा क्रिकेट खेले में जो बच्चे आए खेलने। और तुम्हें पता है, अब मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को टंडाई चिटारा नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कल हीरो बना वो भाई, वो टेस्ट का बॉलर है, पाकिस्तान को परेशान किया उसने टेस्ट मैचेस में, मेरी जान में विकेट लिए टंडाई चिटारा ने, मुजरबानी के साथ चिटारा, सिकंदर रजा इन दिनों जिस तरह बॉलिंग करता है, उसके बाद ये जो आदमी वन डाउन पे लाए में, क्या प्यारा प्लेयर है, उसके बाद मदावेरे, उसके बाद क्या आया, मतलब प्लेयर आप क्या समझ रहे हो जिम्बाब्वे की टीम को। शख्स तो इस कदर पागल हो गया, बेनेट, उसको इंडिया की हार ये नहीं कि पाकिस्तान से मिले, पाकिस्तान हराए तो उसको खुशी हो, जिस दिन पाकिस्तान हराएगा पता नहीं कितनी खुशी होगी उसको, मगर इंडिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया तो वो उनके बदहवासी आप चेक करें। वो तफरी की क्रिकेट चल रही है बुजुर्गों की, उसमें तुम खिला रहे हो शोएब मकसूद को। देख वो भारत में आया, उसे मालूम है कि यार गिल का नाम बड़ा है, वो कप्तान भी है इस वक्त मेरा, फिर ऋतुराज का नाम बड़ा है, और इसी टीम में मेरे लिए पान पराग परफॉर्मेंस दे रहा है, वो तो चलो मिडिल ऑर्डर है। जायसवाल की तो रोहित ने कैटेगरी अलग करवा दी कि तू बड़ी टीम का प्लेयर है, तू हम बड़ों में सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा है वो, हाँ। वो इस टीम में भी होना चाहिए था, लेकिन उसको उन्होंने कहा बेटा तेरी क्लास अलग हो गई, तो अब अभिषेक के सामने बुरा नहीं मानना। खेल यहाँ ऋतुराज भारत के लिए वन डाउन खेलें, कभी विराट वाला काम करें आने वाले दिनों में, T20 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभिषेक को दिखा यही ब्लाइंड स्पॉट। अब ये समझो
कि गिल और ऋतुराज मिलके इनसिक्योर क्यों नहीं हो रहे कि शर्मा को ओपन नहीं कराओ? चलो मैं अब बाकी मैच, इसलिए इंडियन क्रिकेट ऊपर है। देखो बाकी मैच का मैं बता दूं, इन्होंने साइम अयूब को इतना कान में भर दिया, हमारी जोड़ी तोड़ लो, हमारा पैर तोड़ लो। अबे लांतियों, मतलब वो क्या, मतलब पाकिस्तान के लिए खेलने आया था ना। साइम भी इसलिए नहीं खेला, उसने बोला ठीक है मैं भी अपनी जोड़ी बना के लाऊंगा, ये जोड़ी चल रही तो मेरी भी जोड़ी होगी। इंडिया जिम्बाब्वे से अब आगे आने वाले 3 मैचेस नहीं हारेगा, चलो ये भी ब्रेकिंग दे दूं मैं तुम्हें। अब हमें कैसे पता ये छोड़ दो, मुकेश नाराज हो गया है। और जो कुत्तों वाली विराट कोहली ने की है ना, किन की है उस लाइन में आप अंदाजा लगा लीजिएगा विराट ने किन की तरफ इशारा किया है। कर दिया होगा। जब उनसे सवाल हुआ ना, मोदी जी ने सवाल किया, प्राइम मिनिस्टर सवाल कर सबसे ज्यादा इज्जत दी। एक लाइन में उसने बता दिया कि कौन है वो लोग जो क्रिकेट को नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन सुन लीजिएगा जरा, उसने कहा कि जब आपको लगता है ना कि आप कर लेंगे, तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है, मतलब गुरूर आ जाता है, गुरूर आ जाता है। ये किसमें है गुरूर? हमारी जोड़ी तोड़ दी, हम कर सकते थे, हम ही कर रहे थे, हम तो कब से कर रहे हैं, हम जब वापस आए तो हमारे फैंस हमारे साथ वैसे ही थे, यानी कि हमने सबको कर। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, इस लाइन में तुम्हारी सदियों तक की बेइज्जती करके चला गया विराट कोहली कि तुम लोग जब तक ये समझोगे ना कि मैं कर लूंगा, मैं नहीं होता, ये 11 खिलाड़ी होते भैया, कि मेरी जोड़ी टूट गई तो यूं हो गया। नहीं, मैं जोड़ी नहीं टूट गया, आप गेम को रिस्पेक्ट देंगे, सर झुका के चलेंगे, गेम आपको इज्जत देगा। खत्म कर दी विराट ने लाइन कह के, सब पूरी दुनिया के लोगों के दिल जीत लिए उसने। मगर मेरे लिए इस टीम की परफॉर्मेंस जो जिम्बाब्वे में चल रही है मैटर ही नहीं करती यार, क्योंकि वो तो अभी तक ये बेचारा इसलिए कह रहे हो, ये शेडो में अभी तक। दुबे तो समझ में नहीं आ रहा उसकी दुनिया कैसी पलटी है। दुबे जी की में उसने हीरो बन गया वो तो रातों रात। मतलब उसके साथ रिंकू को भी पता है ना कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, मैं 15 में नहीं था, इंसाफ हुआ या नहीं हुआ उसे साइड पे फेंको। तो रिंकू ने अब समझे, रिंकू को अब जो पॉसिबल मौका है, तो अब रिंकू अपना गेम इधर है ना तो इधर लेके जाएगा कि भाई मुझे ना भुला देना। रिंकू है आपका, ये गेम आप लोग कब समझोगे भाई? जो मुल्क के लिए खेलते हैं वो सुरखुरू होते हैं। इन्होंने विराट और रोहित ने अपने बयानात से इन सारे लड़कों पे इतना प्रेशर डाल दिया है। विराट की लाइन याद दिला देता हूँ तो यार, ये आईपीएल में भी लड़के खेले, मुझे यकीन है कि ये फ्लैग हाई करेंगे हमारी कंट्री का, जो हमारा फ्यूचर है। अब ये टाइम है कि अब हम इस फॉर्मेट में उनको टेक ओवर करने दें। किनको? अभिषेक को, किनको? ऋतु को, किनको? रिंकू को। और मैं फिर कह रहा हूँ, फील ना करना कोई, गायकॉड और गिल ये दोनों कमजोर बन जाएंगे अगर ये सब परफॉर्म करने लगे। इनके बाहर होने की बात है, लेकिन एक एंकर जरूर रहेगा टीम में। अब गिल होगा या गायकॉड होगा? नहीं, गिल आगे आने वाले बके 3 मैचेस में परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। वजह ये कि यार ये जो बंच ऑफ प्लेयर है, गिल तकरीबन सेम ग्रुप है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनने में टाइम लगेगा। अब इंडिया को अपना जो दूसरा कप्तान है, देखिए T20 का खासतौर पर तो हार्दिक पांड्या अभी शामिल नहीं है इसके अंदर। मेरी फीलिंग थी ऋतुराज को कप्तान होना चाहिए था, ये कोई फसाद नहीं है, क्योंकि ऋतु ही कप्तान था और ऋतुराज को कप्तान होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, शुभमन गिल का देखें, अभिषेक शर्मा देखें यार, उनके साथ शर्मा लगा हुआ है, कुदरती तौर पे लगा हुआ है, ठीक है। उसने बिल्कुल एडवांटेज लिया अपने शर्मा का, मगर उसने शर्मा की तरह ये बता दिया, रोहित शर्मा की तरह ही उसने कॉपी रोज भाई मैं भी शर्मा कि यार मैं इंडिया का तीसरा तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाला आदमी बन गया। 47 बॉल 100 यार 2 बॉलों पे बना लेते, शाहिद आफरीदी की सेकंड फास्टेस्ट पे आ जाते वो, 2 बॉलें और कम हो जाते, थर्ड है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तीसरा इंडिया के लिए तीसरा तेज तरीन 100 मारने वाले बल्लेबाज बन गए और यकीनन लाइमलाइट में वो अब आ चुका है। दोस्तों, जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि टीम इंडिया के बल्लेबाज इतने बड़े बड़े स्कोर बना देंगे। दोस्तों, टीम इंडिया की इस यंग ब्रिगेड ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और कई रिकॉर्ड तोड़े भी। एक तरफ जहां अभिषेक शर्मा ने मात्र दूसरे ही T20 मैच में करियर का सबसे तेज शतक जड़ दिया, वहीं वह तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 में सबसे तेज शतक जड़ा हो। अभिषेक शर्मा हो या ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर रिंकू सिंह हो, पहले मैच में सारे के सारे फ्लॉप रहे थे, लेकिन दूसरे T20 मैच में तीनों का रुद्र अवतार देखने को मिला और तीनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर बनाया। इन तीनों की बैटिंग की बदौलत ही टीम इंडिया ने स्कोर बोर्ड पर 234 रन ठोक दिए और यह स्कोर जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा स्कोर है।
टीम इंडिया के बल्लेबाज इतनी खतरनाक बैटिंग कर रहे थे कि आखिरी के 10 ओवरों में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने 160 रन ठोके। और अब वही पाकिस्तानी मीडिया जो पहले मैच में मिली हार के बाद टीम इंडिया और आईपीएल के टैलेंट को ट्रोल कर रहा था, वही पाकिस्तानी मीडिया अब भारत से माफ़ी मांगता फिर रहा है। पाकिस्तानियों की खुद की टीम तो कुछ खास कर नहीं पा रही है और यूएसए जैसी टीम से हार जा रही है, इसीलिए वो भारत की हार में अपनी जीत तलाशते हैं। खैर, पाकिस्तानियों की किस्मत में रोना ही लिखा है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।